This is Professor MH, or today we will discuss return under GST GSTR 3B, section 39 subsection 1. तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है GSTR 3B. तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो GSTR 3B इज़ ए मंथली रिटर्न. ये एक्चुअल में एक मंथली रिटर्न है, मतलब मंथ बेसिस पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है. क्वार्टरली रिटर्न इसको यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि एक स्कीम दिया है गवर्नमेंट ने कि आप टैक्स तो मंथली बेसिस पे भर सकते हो, लेकिन रिटर्न अगर आपको भरना है तो आप वो क्वार्टरली भर सकते हो. तो इसलिए बेसिकली GSTR 3B इज़ ए मंथली रिटर्न, लेकिन आप क्वार्टरली रिटर्न भी भर सकते हो. डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी उसका ड्यू डेट होगा, वो अलग हो जाएगा. ठीक है. और ये कौन भर सकता है ये मंथली रिटर्न? तो एवरी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST, टैक्सेबल पर्सन जो रहेगा वो GSTR 3B रिटर्न भरेगा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग. ये जो लिस्ट आपको सामने दिख रही है, ये लिस्ट आपकी GSTR 1 में भी थी. ये लोग GSTR 1 नहीं भरते. ISD, NRTP, कॉम्पोजिशन, सप्लायर जो TDS इफेक्ट करता है, TCS डिडक्ट कलेक्ट करता है, ODR सर्विस वाला. तो GSTR 1 और GSTR 3B ये एक मंथली रिटर्न है 3B, और ये एवरी GST रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के ISD, NRTP, कॉम्पोजिशन, TDS वाला, TCS वाला एंड OIDAR सर्विस वाला. राइट. तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है. सेकेंड, अब हम लोग इसमें देखते हैं इसका ड्यू डेट क्या है. तो मंथली अगर आपने भरा है GSTR 3B, तो उसका जो ड्यू डेट होगा वो नेक्स्ट मंथ के सक्सीडिंग, मतलब आने वाला जैसे ही मंथ ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 20th तक आपको उसको भरना है. लेकिन उसका टर्नओवर जो होगा, उसका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, तो तब आप ये हर मंथली में भर सकते हो. अब जो क्वार्टरली होता है, वो क्वार्टरली का ड्यू डेट उसका एक है 22, जैसे ये 20 तारीख तक था तो इसका है 22 तक, और 24. अब ये 22 एंड 24 दो अलग अलग डेट क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी. तो अगर आपको इसको ध्यान में रखना है एज ऑफ नाउ कि भाई 22 तारीख किस स्टेट्स के लिए है और किस यूनियन टेरिटरी के लिए है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है. जैसे अपना इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप को सामने रखना है और उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, राइट, यही सब आएगा. ओके. नीचे तक एकदम पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सब आएगा. राइट. तो ये वाले पार्ट को 22 तारीख तक का डेट दिया है. और फिर आप जब ऊपर चले जाएंगे तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक जितने भी रहेंगे उनके लिए 24 तारीख दी गई है. आई बात समझ में? तो एक्चुअल में GSTR 3B इज ए मंथली रिटर्न. मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन एक ऑप्शन दिया गया है, एक स्कीम दिया गया है कि आप पेमेंट मंथली करो लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हो. तो उसके ऊपर डेट अलग हो गया है, एक 22 हो गया, एक 24 हो गया. और वो स्टेट के हिसाब से 22 स्टेट वो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेट्स पड़ते हैं, और 24 जम्मू एंड कश्मीर से लेके आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक जितने रहते हैं उनको 24 मिलता है. ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरऑल बाइफिकेशन दे रहा हूँ. अगर पूरा आपको समझना है तो GST की वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट हैं. लेकिन ये एक मोटा मोटा आपको एक बाइफिकेशन मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में 22 डेट है एंड राइट हैंड साइड में आपको 24 ड्यू डेट आएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यू डेट. तो GSTR 3B इज़ ए मंथली रिटर्न, हर रजिस्टर्ड पर्सन को भरना पड़ता है. ISD, NRTP, कॉम्पोजिशन, TDS, TCS एंड OIDR सर्विस वाला नहीं भरेगा. मंथली भरेंगे तो 20 तारीख, क्वार्टरली है तो 22 एंड 24, ये याद रखना है. और टर्नओवर उसका 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए. अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो मंथली आपको भरना ही पड़ेगा 20 तारीख के अंदर, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, वी कैन फर्निश द डिटेल. या तो डिटेल आप खुद भर दो ऑनलाइन जाके, या फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, आप उसके थ्रू भी GSTR 3B फाइल कर सकते हो, फर्निश कर सकते हो. फाइलिंग ऑफ GSTR 3B इज़ मैंडेटरी. जैसे GSTR 1 था, मैंडेटरी था, ये भी मैंडेटरी है. ये सब कॉमन पॉइंट है. अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? नील GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा.
ठीक है, सेम जैसे GSTR 1 में था। तो 3B इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, और अगर नहीं है कोई भी ट्रांजैक्शन तो आपको नील GSTR 3B भरना होगा। नेक्स्ट दिया है कि नील GSTR 3B मीन्स देर इज़ नो बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, लेकिन ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो आप नील GST 3B नहीं भर सकते। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि नील एक्टिविटी का मतलब होता है, नो एक्टिविटी का मतलब होता है, नो एंट्री का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, स्मॉल से लेके बिग तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। अगर एक भी ट्रांजैक्शन आ गई तो आप नील GSTR 3B नहीं भर सकते। नील GSTR 3B भरने के लिए आपको वो मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो कोई एक छोटी मोटी भी ट्रांजैक्शन हो गई तो आप नील GSTR 3B नहीं भर सकते। आई बात समझ में? फिर नील GSTR 3B आप कभी भी फाइल कर सकते हो थ्रू मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक SMS OTP आएगा, उसके थ्रू आप भर सकते हो। और वो कब तक भरना है आपको? जैसे ही मंथ एंड हो गया, फर्स्ट डेट से, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से आप कभी भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका GSTR 3B। मंथली रिटर्न है लेकिन क्वार्टरली फैसिलिटी दी गई है, सबको एप्लीकेबल है। ISD, NRTP, कंपोजिशन, TDS, TCS, OIDR को छोड़ के मंथली भरेंगे। 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपको 20 तारीख तक भरना है। 5 करोड़ के अंदर टर्नओवर है तो 22 तारीख, 22 और 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो वो 22 और 24 को कैसे बाइफिकेट करना है, मैप को सामने रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है मेजॉरिटी उसको 22 तारीख मिलता है। राइट हैंड साइड जम्मू एंड कश्मीर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको 24 तारीख तक मिलता है। आप खुद से भी भर सकते हो या फैसिलिटेशन सेंटर से भी कर सकते हो। इट इज़ मैंडेटरी, नील GSTR 3B भरना पड़ता है अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो। और ये आप भर सकते हो जैसे ही मंथ एंड होगा तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से आप कभी भी नील GSTR 3B भर सकते हो। नेक्स्ट इसमें है इसका जो कंटेंट है, तो कंटेंट कुछ बेसिक डिटेल हमें भरनी पड़ती है और कुछ स्पेसिफिक डिटेल भरनी पड़ती है। अब बेसिक डिटेल में वही है अपना ईयर, मंथ, GSTN नंबर, लीगल नेम जो है वो आएगा। और जो आपका स्पेसिफिक डिटेल होगा उसमें आपको भरना पड़ेगा समराइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज, समराइज डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन, UIN होल्डर, एलिजिबिलिटी, एग्जाम, नील, पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS, TCS, क्रेडिट। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि GSTR 1 में भी हम लोग ने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल फिल किया था, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि GSTR 1 में आप जो आउटवर्ड सप्लाई फिल करते हो, फर्निश करते हो, वो इनवॉइस वाइज होती है। यहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज डेटा नहीं देना है, यहाँ पे आपको क्या देना है, समराइज देना है। ठीक है, समराइज डिटेल आपको देनी है आउटवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई की, जो भी आपने अनरजिस्टर्ड को माल बेचा है, कॉम्पोजिशन को, UIN होल्डर को बेचा है, वो सबका आपको एक समरी बना के देना है। तो वो फॉर्मेट में है, वो फॉर्म जो आएगा उसमें एक टेबल के फॉर्म में दिया होता है, वो टेबल में आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो GSTR 3B में होता है वो इनवॉइस वाइज डेटा नहीं होता है, इट इज़ अ समरी डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है। यहाँ पे एडिशनल क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से ITC आप ले सकते हो, कौन कौन से ITC के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, एग्जेम्प्ट वैल्यू सप्लाई कितना है, नील रेटेड सप्लाई कितना है, टैक्स कितना भरा, TDS, TCS आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, वो सब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। तो दिस इज GSTR 3B। लास्ट टाइम हम लोग ने GSTR 1 किया था, अभी हम लोग ने किया GSTR 3B। आगे भी धीरे धीरे हम लोग एक एक रिटर्न को डिस्कस करेंगे डीप में, और कुछ डाउट रहेगा तो उसके ऊपर हम लोग का डिस्कशन होगा। तो इसको 1-2 बार आप और रेफ़र कीजिए, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।